मुफ्ती खालिद को एनआईए की गिरफ्त से छुड़ाकर ले गई भीड़। झांसी में शहर काजी के भतीजे मुफ्ती खालिद नदवी को उग्र भीड़ एनआईए की हिरासत से छुड़ाकर ले गई। यूपी एटीएस के साथ एनआईए ने विदेशी फंडिंग मामले में बुधवार रात 2:30 बजे सुपर कॉलोनी में मुफ्ती के घर छापा मारा। टीम ने करीब 8 घंटे तक घर में सर्च और पूछताछ की। सुबह जब मुफ्ती को हिरासत में लेकर टीम घर से बाहर निकलने लगी तो समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। टीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती के समर्थक बहस करते रहे और उग्र हो गए। देखते ही देखते वहां 200 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ मुफ्ती को छुड़ाकर ले जाने लगी। एनआईए ने लोगों को खदेड़ने की कोशिश की। इस बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई, लेकिन लोग मुफ्ती को खींचकर अपने साथ ले गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अली गोल खिड़की के पास सलीम बाग की है। एक मिनट बोलो क्या बात है? देखो, खामोश हो जाओ। रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कोने में से खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फ़ोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी तो हमने हल्का फिर खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आके कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कुंडी खुल गई और हमारे चाचा आ गए। फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम हैं, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त कम 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप हैं। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं। पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है और बाकायदा उन्होंने मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ। तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के कोई नहीं। बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक कुरान कायदा, छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है। और मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है जी। पैसे हमारे फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपये भी, 100 रुपये भी, 200 रुपये भी, 1000 भी फीस है, 1500 भी फीस है। बैंक के अकाउंट में तलाशा किया, खंगाला लगा? पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफ़र किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुँचाए। और अभी हमें खुद नहीं पता किस लिए ले जा रही है। इन्होंने कहा कि जांच कराने ले जा रहे हैं। आपसे 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए। वो ये कह रहे हैं कि हवाले कर रहे, पहले मुझे वो अधिकारी बताए कुछ नहीं आता। 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया गया। वो कह रहे हैं कि वहाँ पुलिस लाइन ले जा रहे हैं, कह रहे पुलिस लाइन में जांच होगी, पूछताछ होगी, फिर छोड़ देंगे। हमारा भतीजा है मुफ्ती खालिद नदवी, वो धार्मिक तौर पर यानी कि बच्चों को कुरान करीम और उर्दू नाज़रा पढ़ाता है ऑल वर्ल्ड।
वहाँ से NIA वाले आए रात में 3 बजे, उसका जांच की, अभी तक करते रहे जो टाइम हो रहा है, तो अभी तक कोई चीज़ पाई नहीं गई है। उसके बाद कोई चीज़ नहीं, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम पुलिस लाइन पूछने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पर सारी जनता मोहब्बत में सबके शहर में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि जो करना है यहीं पर करिए, यहीं पर पूछताछ, जब तक कोई चीज़ नहीं पाई गई है तो अब ले जाने की क्या ज़रूरत है। ये तो उनको तो 10-12 साल हो गई है, बहुत पहले से पढ़ाते चले आ रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन पर है, ऑनलाइन में पढ़ाना भी भाई सारा काम होता है, और कोई बात नहीं है, ना कोई चीज़ पाई गई है। अभी ले जाने के लिए कह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, बेहतर से बेहतर बात हो जाए, और कोई बात नहीं, जब है नहीं है वो किसी चीज़ में, तो फिर उसको अभी कोई चीज़ नहीं बतलाई है। बस ये कि मकतब में पढ़ाते हैं। नहीं, नहीं, वो सब चीज़ें वही कंप्यूटर वगैरह जो पढ़ाई-वढ़ाई के सब होते हैं, वो सब रख लिया है। अभी वो तो बस कह रहे हैं कि पुलिस लाइन ले चलिए और उसके बाद उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।